हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब के दुबई ट्रिप की। तो जनाब एंड मैडम अपना दुबई ट्रिप पहले से प्लान करके बैठे थे। चांसेस उन्हें पता था हारने के बहुत ज़्यादा हैं और जीत गए बाय चांस किस्मत से। तो फिर हम कहेंगे दुबई में जाके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हार गए तो भैया थोड़ा मूड चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब जाते हैं दुबई, और मैडम के साथ और अपने छोटे बच्चे के साथ और दो चंगू मंगू के साथ जो उनके असिस्टेंट हैं। अब मम्मी जी को तो भूल गए ये लोग। एक बात है, वैसे अच्छा किया मम्मी जी को भूल गए, वरना पूरे टाइम बच्चे की सेवा करवाते हो। और एक्चुअली ये भी एक और रीजन है। जनाब गए हैं बिजनेस क्लास में। तो मैं बताऊंगी सारे डिफरेंसेस, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के डिफरेंस क्या होते हैं। और यहाँ पे देखिए जनाब बन गए हीरो। पहली बार जनाब को रिकग्निशन मिला है कि लोग जनाब को पहचान रहे हैं। जनाब मतलब आपको पता है शोएब इब्राहिम। तो यहाँ पे इनके साथ सेल्फी ली जा रही है क्योंकि अभी ताजा ताजा शो खत्म हुआ है ना, और फिर जनाब ने रिक्वेस्ट भी बहुत की थी, तो सबको पता चल गया कि है कौन। और फिर मैडम जो चल रही है बच्चे को लेके। एक तो मैडम को बच्चा संभालने की आदत है नहीं, अपना बच्चा खुद ही नहीं संभाल पाती है वो। और पूरे टाइम उसको लाद के जैसे वो चल रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया तुम्हारे पास स्ट्रॉलर था तो स्ट्रॉलर लेके क्यों नहीं गए। पूरे टाइम वो एयरपोर्ट में हाथ में बच्चा लेके संभाल रही है, और 7-8 महीने का बच्चा हैवी होता है संभालने के लिए। उसके ऊपर ब्लैंकेट भी है। मैडम के बैंड बजा हुआ है, घर का झबला वाला सूट पहन रखा है उन्होंने। बाल खुले पड़े हैं, नो मेकअप। भैया मैडम आप सेलिब्रिटी रह चुकी हैं, टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बाकी लोगों को देखिए कैसे जाते हैं, उनके एयरपोर्ट लुक्स होते हैं। आप तो भैया सारा टाइम मौदा लुक में चलती हैं, और मौदा लुक को छोड़िए, थोड़ा एयरपोर्ट लुक पुराने अपने दिन याद करिए। आप थोड़े अच्छा ड्रेसअप होती थी, आप वेकेशन पे जा रहे हो। और हो सकता है अब तो आपके पति देव, आपके मियाँ जी बन गए सेलिब्रिटी, यही आपकी ख्वाहिश थी, बचपन का सपना था, यू वांटेड टू बी नोन एज शोहेब्स वाइफ। तो अब जब आप शोहेब्स की वाइफ जानी जा रही हैं, तो थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दे दीजिए। आपकी शक्ल के क्यों ऐसे 12 बजे पड़े हैं। पूरे टाइम इतना बड़ा बैकपैक सा इसने डाल रखा है, पीछे आगे बच्चा पकड़ रखा है। शोएब अपना सूटकेस, व्हील वाली सूटकेस खींच रहा था, और एक शोल्डर बैग उसने डाल रखा था। और पूरे टाइम जनाब ने ना काला चश्मा ऐसे लगा के घूम रहा था। अरे अचंगो मंगो जो असिस्टेंट पकड़ाए हैं उनको दो ना, तो वो नहीं। और ऊपर से वहां पे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहली बार तो ट्रेवल कर नहीं रहे। और दीपिका तो कर ही चुकी होगी, या मुझे लगता है ये डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, ये ना इंटरनेशनल ट्रैवल करते नहीं है, तो इनको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की आदत नहीं है। वहां पे कार्ट मिलती हैं, वहां पे असिस्टेंट मिल जाएंगे तो तुम्हारा सामान भी भर देंगे, और चाहिए तो तुम्हें सामान भी पुश कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये बता रहे हैं अपने बैग के खो जाने की स्टोरी, और बड़ा प्राउडली। तो क्या होता है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने ज्यादा एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल नहीं किया, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया, तो उनको बता देते हैं। जैसे इमिग्रेशन की लाइन खत्म होती है ना, मतलब जब सिक्योरिटी लाइन खत्म होती है तो एक एक सामान उतार के तुम्हें मतलब देना पड़ता है, जैकेट्स, जूते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्लियरेंस यू हैव। अब जो टॉप लेवल क्लियरेंसेज वगैरह आ गई हैं, उसमें जूते वूते नहीं निकालने पड़ते, बट जस्ट अज्यूम करो कि जूते भी उतारने पड़ेंगे तुम्हें। अपना मोबाइल अलग रखना पड़ेगा, ट्रेस होती है वहाँ पे सिक्योरिटी की, तो उसमें देना पड़ेगा। बैग और सूटकेस और अपना पर्स और सब कुछ, ये सब अलग अलग करना पड़ता है। और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में से, मशीन में से जाता है। और फिर तुम्हें गेट में से, सिक्योरिटी जैसे होते हैं ना मेट्रो वेट्रो पे लगे होते हैं सिक्योरिटी के गेट, उसमें से निकलना पड़ता है। अब तुम 7-8 बैग हो जिसके पास, या कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो भूल जाएगा, भूल सकता है। जनरली लोग भूलते नहीं है, उन्हें पता होता है हमारे पास 4 बैग हैं और ये सब सामान है, तो खड़े रहते हैं जब तक सारा सामान ना आ जाए। जनाब जी अपने नशे में, अपने हीरोगिरी के नशे में बैग ही भूल गए। और बैग कौन सा, जिसमें रूहान का सामान है, रूहान के खाने पीने का सामान है, और रूहान का नोज क्लियर है। वो तो मुझे समझ ही नहीं आया भैया, कौन सी नोज क्लियर कर रहे हो, ये कौन सा औजार है, हमने तो नहीं देखा भाई कभी। आप लोगों ने को बता देना भैया, आपके ने देखा हो या ऐसा कुछ होता हो तो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ऐसा औजार। मैं तो डर गई थी कर क्या रही है बंदी। तो वो भूल गए। मैं ये मतलब अपना बैग ही भूल गए, रोहान वाला। फिर वो हंगामा मचा रहा होगा उन्होंने, रोहान रो रहा है, भैया बच्चा है रोएगा ही, वो तो परेशान हो ही जाएगा, तुम इसको ऐसे लाद लाद के घूमोगे दिन में रात में। और देखिए रात ही हो रही है। और इसमें क्या होता है कि ना, ये बंदा बिल्कुल बच्चा नहीं उठाता है। दीपिका ही उठा उठा के घूम रही है। भैया तुम्हारा 7-8 महीने का बच्चा हैवी होता है, जैसे मैंने कहा कि ऐसे नहीं उठा सकते तुम, 2-3 महीने वाला नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद इसने कुछ किया होगा, जो दीपिका बता रही थी कि हमें कपड़े चेंज करने पड़ गए इसके। अब कपड़े चेंज करके बोलती वहीं बैठे थे। भैया तुम बिजनेस क्लास में जा रहे हो, बिजनेस क्लास में लाउंज एक्सेस होता है। बॉम्बे से तुम
यहाँ दुबई जा रहे हो, वहां पे बॉम्बे में लाउंज मिलेगा तुम्हें, तुम सीधे जाओ। बिजनेस क्लासेस वालों को अलग सिक्योरिटी की लाइन होती है, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। तुम अपना पासपोर्ट ये बोर्डिंग पास दिखाओगे, उसमें बिजनेस कार्ड लिखा होगा, जो अपने उस पे स्टोरी लगाई थी ना आपने, ऐसे स्टाइल दिखा के फोन के आगे रख के, वो बिजनेस कार्ड दिखाने के लिए, जस्ट ये दिखाने के लिए बिजनेस में ट्रेवल कर रहे हैं, वरना ये नहीं दिखा रहे थे। तो एमिरेट्स इतनी बड़ी एयरलाइंस है, उसके बिजनेस क्लास में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म के जैसे बैठ गए, दीपिका बता रही फिर मैं नीचे बैठ गई, नीचे बैठते हैं बिल्कुल, अगर बोर्डिंग शुरू हो रही है और आपको आसपास आ गए हैं, उसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बिजनेस क्लास वालों को पहले चढ़ा दिया जाता है। जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो पहले बिजनेस क्लास वालों को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास वालों को, उसके बाद बाकी इकोनॉमी वालों का नंबर आता है। तो बिजनेस क्लास वालों को तो एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तुम्हें जमीन पे बैठने का तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए। तुम्हें जैसे ही तुम एयरपोर्ट पे एंट्री मारोगे, तुम काउंटर पे जाओगे एयरलाइंस के, तुम्हें बिजनेस कार्ड की सेपरेट लाइन होगी, उसके बाद तुम्हें सिक्योरिटी की सेपरेट लाइन होगी, तुम्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, तुम्हें सीधा अपने लाउंज में जाओ, तब तुम्हारा टाइम आ गया कि फ्लाइट मतलब डिपार्ट करने वाली है, तो उस टाइम पे तुम सीधा गेट पे जाओगे, गेट पे तुम्हारा बिजनेस कार्ड देखते तुम्हें सीधा एंट्री मिलेगी, जब भी डिपार्चर मतलब वो बोर्डिंग खोल देते हैं। और जिस तरीके से खाना भर के लेके गई है रूहान का खाना, भैया एयरपोर्ट पे इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अब तो तुम रूहान को बिठा के बाहर रेस्टोरेंट का भी खाना खिला रही हो। तो एयरपोर्ट के जो लाउंजेस होते हैं ना, उसमें इतना टॉप का खाना मिलता है। एक्चुअली मैं मराबा लाउंज का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें इंक्लूड करूंगी तो फिर किसी को जस्ट वो लाउंज के बारे में जानना होगा तो वो मतलब ज्यादा हो जाएगा ये वाला मटेरियल। तो आप देखना जरूर, मैं आज ही डाल दूंगी। और यहाँ से उतर के भी, मतलब दुबई से उतर के भी तुम्हें मतलब इमीडिएटली तुम बाहर आ जाओगे, तुम्हारा सामान तो ऑब्वियसली सबके साथ आएगा, बट तुम निकल जाओगे फटाफट। तो इन्होंने जिस तरह से अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बताया ना एयरपोर्ट का, कि एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि हम लोग सोच रहे थे हम लोग वापस चले जाते हैं, और ये लोग चंगू मंगू हैं, वो वही एंजॉय कर ले। तो साफ पता चल रहा था ये लोग बिजनेस में कभी ट्रेवल करे ही नहीं। ये बंदा तो दुबई में 2-3 बार गया है, और ये दीपिका भी 2-3 बार गई है, इसके अलावा ये लोग बाहर कभी ट्रेवल करे ही नहीं है। और इंडिया की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है ना, उसमें बिजनेस क्लास वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता शायद, जिस अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। और फर्स्ट क्लास का होता है, उसमें फर्स्ट क्लास में डिफरेंस ये होता है कि थोड़ी सी सीट बड़ी होती है, थोड़ा सा लेग रूम ज्यादा होता है। बिजनेस क्लास इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होता है जनरली, और उसमें बहुत लग्जरीज होती हैं, बहुत कुछ देते हैं, वो तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारा टेबल सजा के देंगे, कपड़ा लगाएंगे तुम्हें, पूरा टेबल खाना तुम्हें देंगे, पानी भर भर के जाएंगे शीशे के ग्लास में, तुम्हारे सर पे खड़ी रहेगी एक बंदी तुम्हारी सेवा के लिए, वो होती है बिजनेस क्लास। इन्होंने टिकटें तो ले ली जोश में। और अच्छा, बिजनेस क्लास के एक टिकट का कॉस्ट बॉम्बे से दुबई ऑलमोस्ट लाख 1.25 लाख तक होता है एक बंदे का आने जाने का। तो इन्होंने 2-2.5 लाख के 3 लाख के करीब, जैसे भी अगर इमरजेंसी मतलब लास्ट मिनट पे करी होगी तो 2.5-3 की पड़ गई होगी, एमिरेट्स की बता रही हूँ मैं। और नहीं तो फिर थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है, अगर अच्छा टाइम है, ऐसा डील वील उठ गई मिल गई तो टाइम पे टाइमली अगर बुक कर लो तो। और वो भी होता है वीकेंड पे महंगी होएगी, वीकडे पे सस्ती होती है, क्योंकि कम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये सब। तो मतलब लाख 1.25 लाख की तो पर पर्सन पड़ेगी ही पड़ेगी, बाकी उनकी होगी 18-20 हज़ार की पड़ गई होगी बाकी चंगू मंगू की। उन लोगों को इकोनॉमी में बिठाए हुए हैं। भैया असिस्टेंट है तुम्हारे, इकोनॉमी में बैठेंगे, और क्या तुम्हारे साथ थोड़ी बैठेंगे, तुम्हारा लेवल ऊपर है, बाकी लोगों का लेवल नीचे है। तो भाई बिजनेस क्लास में बैठ रहे हो तो बिजनेस क्लास के हिसाब से थोड़ा तैयार भी तो होके जाओ। आपने देखा होगा आसपास के बिजनेस क्लास कैसे बैठे हैं, हाल बेहाल तो नहीं होते वो लोग। और ये बिजनेस क्लास में बैठे हैं बच्चे को गोदी में लेके। भैया तुम्हें पता है बिजनेस क्लास की सीट स्ट्रेट हो जाती है। एमिरेट्स में बैठे हो आप, किसी एरी गैरी एयरलाइन में नहीं बैठे हो। एमिरेट्स वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस की लिस्ट में आती है। और इसकी ना सीट बिजनेस क्लास की एकदम फ्लैट हो जाती है, जिसमें आप आराम से लेट के सो सकते हो। आपको किसी ने बताया नहीं, एयर होस्टेस ने, या फिर आपने बोल दिया होगा कि उंगली दिखा दी होगी, डोंट टॉक टू मी, डोंट टच मी, तभी। वरना एयर होस्टेस आके खुद बता जाती है, उन्हें लगता है ना कि भैया पहले बार बैठ रहे हैं, लगता है इनकी हालत थोड़ी सी लग तो नहीं रही एयर जो बिजनेस क्लास वाली मैडम जी आपको देख के। तो वो आई होंगी, फिर उन्होंने देखा होगा कि इन्हें बताऊं नहीं बताऊं, रहने दो, चलो छोड़ दो, क्या पता उल्टा मुझ पे ना पड़ जाए। तो वरना एयर होस्टेसेस होती है, वो हेल्प कर देती है, वो सीट वेट प्रेस करके बटन करके तुम्हारी सीधी भी कर देंगी। तो मैडम आपको तो ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती जा रही है, पूरे टाइम ये बच्चा लेके बैठी हुई थी, और बच्चा परेशान ही करेगा। बच्चे इतना रोते हैं क्योंकि उनके कान में एयर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो शायद मैडम को ये भी नहीं पता होगा कि अगर हो गया बिल्ड तो क्या करना है। तो
ये सब ना होमवर्क करके जाते हैं, या इधर उधर से पूछ लो, अगर आपके यार दोस्त होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बता देंगे भाई हम गए थे, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस था। बट मैडम जी के तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, रिश्तेदार तो मौदा वाले हैं, एरोप्लेन में चढ़ना तो दूर, एरोप्लेन में घुसे भी, मतलब फ्लाई करना तो दूर, एरोप्लेन में घुसे भी नहीं होंगे, अंदर जाके कभी देखा भी नहीं होगा। और जो एक ही रईस है इनके पूरे खानदान में, वो है सबा। और उसको तो घबराहट होती है फ्रेंड्स, घबराहट होती है एरोप्लेन में, तो मेरे को फिर मैं घबराहट रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर अपने आप ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। उसको भी नहीं, अभी वैसे सबा भी जाएगी, अब भाभी गई है बिजनेस क्लास में, तो सबा पीछे थोड़ी है, वो तो भाभी से 2 कदम आगे है, कंपटीशन तो पूरा चाहिए उसे, तो वो भी जाएगी। सनी, सनी भाभी बिजनेस क्लास में गई है सनी, हम भी जाएंगे बिजनेस क्लास में, हमें हर चीज ट्राई करनी चाहिए, वहां पे ऐसा होता है सनी, हम अच्छे से अपनी घबराहट रिकॉर्ड करेंगे, सुना है बिजनेस क्लास में ज्यादा झटके आते हैं, मैं अच्छे से करूंगी, ज्यादा लंबे वाली घबराहट रिकॉर्ड करूंगी। तो अभी तो आएंगी इस सभा का भी आएगा ब्लॉग। तो कमिंग बैक टू दिस, तो ये तो एक तो जनाब ने बच्चा एक बार भी मुझे गोदी में जनाब के दिखा ही नहीं है, पूरे टाइम दीपिका ने लाद के घूमी है, दीपिका लाद के घूमी है। और जब स्ट्रॉलर में आ जाता है ना बच्चा, तब जनाब आ जाते हैं हीरो बन के पुश करने के लिए। अरे भैया स्ट्रॉलर में आ गया तो दीपिका ही स्ट्रॉलर को पुश कर लेगी ना, अब कौन सा बड़ा काम रह गया है, अब आप बाकी के सामान उठाओ। नहीं, जैसे स्ट्रॉलर में आया हीरो जी आ गए। और प्लेन का उन्होंने दिखा रहे थे, प्लेन पे जो फ्रंट पे स्क्रीन लगी होती है वो सब दिखा रहे थे, अपना फोटो वोटो खींची होगी उन्होंने, बिजनेस कार्ड का अपनी फोटो लगा के, मैं बिजनेस से जा रहा हूँ, इमीडिएटली स्टोरी अपलोड कर दी। जनाब पता है फर्स्ट टाइम बिजनेस से जा रहे हैं, इतना भी क्या शो ऑफ कर रहे हैं, दुबई तक ही जा रहे हैं, कोई लंबा नहीं जा रहे हैं आप लोग। और बिजनेस में जा रहे हैं, यहाँ तो आपको पोपट हुआ, सॉलिड पोपट हुआ है। आप तो इकोनॉमी वालों से बदतर हालत में गए हैं, कभी जमीन पे बैठ रहे हैं, कभी बच्चा रो रहा है, आपको सीट तक सीधी करनी है नहीं आई, आपको बेनिफिट्स ही नहीं पता कि बिजनेस क्लास में मिलते क्या हैं। थोड़ा सा तो कर लेते हैं ना, ये इसी से दोस्त बनाने पड़ते हैं ना, दोस्त बनाओ, थोड़ी अवेयरनेस लाओ लाइफ में, थोड़ा पता चले आसपास हो क्या रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे, सारे दिन ब्लॉगिंग करते रहोगे चार दीवारी के अंदर बैठ के, तो यही होगा ना, यही होता है। इसीलिए लोग बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलेंगे तो दुनिया जानेंगे, घर के अंदर चार दीवारी में बैठ के कैमरा लेके घूमोगे तो आपकी बहन जो का जो हाल हुआ है वही आपका हो जाएगा। तो मुझे आपसे इतनी दिक्कत नहीं है जितनी आपकी बहन से है, क्योंकि आपकी बहन ज्यादा दोगली और हिपोक्रेट है, आपने तो फिर भी अपने पेरेंट्स को संभाला है, बहुत कुछ किया है, अपने अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं जैसे भी। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, जानिए दुनिया को। और ये देखिए दीपिका मैडम पीछे पीछे बच्चा लेके, बच्चा सो रहा है लपेट के ऐसे उठा के, अरे स्ट्रॉलर लो, स्ट्रॉलर मिल जाता है यहाँ तक तुम्हें, बहुत स्ट्रॉलर एयर गेट के बाहर ही मिलता है, जैसे तुम प्लेन से बाहर आते हो, तुम्हें चाहिए तो बिठा सकते हो। भाग रहा है क्योंकि जनाब को शायद जल्दी मची होगी, दीपिका भी एकदम सब कुछ भूल भाल के बच्चा उठा के भाग रही होगी, जनाब लगा के चश्मा दुबई पहुंच गए, ऐसे हीरो बन गए। और दीपिका ऐसा लग रहा है जैसे ना रूहान की नैनी हो, होता है ना जैसे। जनाब तो अपने फैशन में आए हुए हैं पूरा ग्रीन ग्रिंच बन के। ये ग्रीन कपड़े पहनने का क्या मतलब है भाई, इतने ग्रीन, ऊपर पैंट भी ग्रीन, ऊपर भी ग्रीन, ये कौन सा फैशन है। ये ग्रिंच जो, मैंने एक मूवी कैरेक्टर होता है उसके लिए, मतलब आपको पता होगा, वो काफी मीन होता है और किसी को, किसी की खुशी में खुशी खुश नहीं होता इस टाइप का होता है। मैं कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर रही, मैं कपड़ों से रिलेट कर रही हूँ। तो मैडम को हालत देखो क्या हुई पड़ी है, ये मैडम सोच रही है कि मैं क्यों आई दुबई। अब पता चल गया अपनी मम्मी की इंपॉर्टेंस, जो सारे दिन बच्चा संभालती हैं। मैडम को लगा होगा बच्चा संभालना कौन सी बड़ी बात है, बच्चा रुला देता है, अगर पूरा दिन संभालना पड़ जाए ना, अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है, आसान नहीं होता छोटे बच्चे को ध्यान रखना। उसके बाद ये जब प्लेन में बैठे थे ना, तो जनाब कहते मैं सो गया, अच्छे से सोया, मैं बहुत दिनों बाद मतलब ऐसे सो पाया हूँ, अच्छी नींद लग गई थी। भैया आपको तो नींद लगी जाएगी, आपको थोड़ी बच्चा संभालना पड़ रहा है। वो दीपिका मैडम की हालत देखो ना, ऐसे बच्चा लेके बैठी हुई है, बच्चा सो रहा है, बच्चा तो सो जाता है, और लेकिन जो बच्चे की माँ होती है उसको पता चलता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती है, मूव करेगी तो बच्चा हिल जाएगा, रोएगा। तो वो वैसे ही बैठी रही होगी 3-4 घंटे, और जनाब सो रहे थे। और जो इंडिया एयरपोर्ट पे जो इनको ऐसा, मैंने एक आध सीन लगा है, शायद ये दीपिका रोई वोई भी होगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो थक चुकी थी। और तभी ये बोल रहा था ना कि हमारा बैग वैग खो गए थे, तो फिर हम वापस जाने का सोच रहे थे, तो कुछ तो लड़ाई झगड़ा सा हुआ होगा इनका, कि एक सीन में ऐसा लगा कि वो उससे बात कर रहा है, वही फ्रस्ट्रेटेड है, वो इधर उधर देखने लग गई थी, और ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से कि काफी वो रोई हुई सी है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैडम जी का पूरा जर्नी वर्नी प्लेन की खत्म हुई, और फिर ये बाहर निकले, और फिर जनाब ने अपना स्ट्रॉलर पकड़ लिया। ये जब बच्चे को गोदी में लेने की बारी आती है, भैया तुम वो स्ट्रैप बैग जैसा होता है जिसमें बच्चा को तुम कैरी कर सकते हो, कैरी बैग, उस वो क्यों नहीं ले लेते हो। बाकी सेलिब्रिटीज लेते ही हैं, सारे लोग लेते हैं, आम जनता लेती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। वो लो, ताकि उससे तुम्हारे गोदी लेने का झंझट ना हो, और तुम्हारे बैक पे ज्यादा वेट मतलब प्रेशर ना पड़े।
ऐसे जो गोदी में लेते हैं ना फ्रंट से, उसमें बहुत बैक पे प्रेशर आता है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा नहीं रह गया अब ये। तो फिर उसके बाद ये दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। ये दुबई एयरपोर्ट है। तो ये दुबई एयरपोर्ट देख के मुझे थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई। मैंने कहा मैं भी अपनी दो एक पिक्चर लगा दी थी दुबई एयरपोर्ट की। मैं अपनी नहीं लगाऊंगी, दुबई एयरपोर्ट पे जो मैंने खींची थी वो लगाती हूँ। और मैं एक सेपरेट, जैसे मैंने बोला, एक ब्लॉग बनाऊंगी, पॉडकास्ट बनाऊंगी मरहबा लाउंज का, और मे भी दुबई सीरीज का भी शायद बनाऊं, मुझे टाइम मिलेगा तो, डिपेंड्स। तो यहाँ पे दिखाती हूँ अपनी पिक्चर जो मैंने खींची थी। ये देखिए, ये दुबई एयरपोर्ट की है। काफी बड़ा एयरपोर्ट है और खाली खाली रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम ये खाली ही रहता है। ये बहुत ही बड़ा, एकदम साफ सुथरा एयरपोर्ट है। और ये जस्ट सामान आता है ना, जब बैगेज क्लेम से बाहर निकल के आता है, सूटकेस उठाओ यहाँ से और बाहर निकल जाओ, ये वो वाला एरिया है। बीच में बेल्ट है चलने की, जैसे एस्केलेटर्स होते हैं फ्लैट वाले, वो वाली वो स्ट्रिप है, उसके ऊपर चल सकते हो आप, अगर आपको इतना लंबा पैदल नहीं चलना तो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। और तो ऐसे मतलब मुझे लगा कि चलो ऐसे दिखा देती हूँ अपनी एक पिक्चर जो मैंने ली थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूहान का एक और चीज दिखाती जो मुझे समझ नहीं आई, जो मैंने बोला था कि ये क्या चीज है, आप बताना। ये क्या है? ये कौन सा औजार है भाई? ये उसने बाद में बोला था उसका नोज ब्लॉक हो गया था, उसको अनब्लॉक करने के लिए। भैया ऐसा मुझे तो नहीं पता था, ऐसा हमने देखे हैं कुछ और टाइप के होते हैं, बट ये तो भैया। उसके बाद जनाब पहुंच जाते हैं होटल रूम में और व्यू देते हैं मस्त अपना, बुर्ज खलीफा वाला व्यू। तो एक्चुअल ये जो है ना, ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन है बुर्ज खलीफा के सामने। और दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा और ये होटल आसपास ही हैं। तो बुर्ज खलीफा की जो एंट्री होती है ना, वो दुबई मॉल से ही होती है। दुबई मॉल के अंदर ही उसकी एंट्री का मतलब एंट्री की टिकटें विकटें मिलती हैं, वहीं से एंट्रेंस है, वहीं से एलिवेटर ऊपर जाती है। तो यहाँ पे फाउंटेन चलते हैं और उनका टाइमिंग होता है, और रात को बहुत भीड़ होती है, दिन में भी भीड़ होती है, मतलब शाम को इवनिंग में अच्छे लगते हैं ना, फाउंटेन लाइट वाइट जलती है, तो वहाँ भीड़ होती है। ये देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे, तो मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो खड़ी है वो मैं नहीं हूँ पहली बात। तो जो भी इंसान मेरे सामने खड़ा है, आई वॉज रिकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ होती है। तो एनीवेज, जनाब की बात करते हैं। तो जनाब ने अपना मतलब होटल का स्टे किया, सेम होटल में रहे, सेम वो, उसके बाद वो खाना खाने जाते हैं, दुबई मॉल जाते हैं बेसिकली। दुबई मॉल, दुबई मॉल और ये होटल और ये बुर्ज खलीफा बिल्कुल आसपास ही हैं। तो मैं सोच रही थी ये दुबई मॉल जाने आए हैं क्या? भैया दुबई में बहुत सारी चीजें हैं। दुबई फ्रेम है, और म्यूजियम्स हैं, और तुम्हारा मतलब जो सफारी है वो सब करो, ये सब करने आए हैं। तो शॉपिंग करने आए। शॉपिंग तो ऐसी कौन सी चीज है जो बॉम्बे में नहीं मिल रही है, सारे ब्रांड्स तो वहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये खाना खाने जाते हैं। भाई दीपिका मैडम आपको, ये उनको मैश पोटैटो खिला रही है। अरे एक तो मुझे समझ नहीं आता है, हाथ से क्यों खिलाती रहती है? इतने अच्छे डिसेंट रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, ये हाथ से खिलाती रहेगी? खुद की हालत देखो, ऐसा मुंह सूजा हुआ है इसका कि भाई इसके साथ कुछ तो जाती कर दी, इसको ले आए। और लग ही रहा है, क्योंकि पूरे दिन बच्चा संभाल के ये थक चुकी है, रात में भी बच्चे ने तंग किया ही होगा। तो इसको मैश पोटैटो खिला रही है, वो भी हाथ से। भाई तुम घर में तो हाथ से खाते हो, बाहर आके तो स्पून वगैरह से खिला लो, एक बिब बांध दो कुछ तो, ताकि बच्चे के कपड़े गंदे ना हो, तुम्हारे भी गंदे ना हो। वो इधर उधर मुंह मारेगा, कहीं भी तुम्हारे भी कपड़े, जो स्कार्फ वगैरह पहन के तुम घूम रही हो ना, इतना ओवर साइज हुडी, वो भी गंदी कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसकी हालत दीपिका की, कितना मतलब मुंह उतरा हुआ है इसका। वहां पे हाई चेयर भी मिलती है, हाई चेयर ले लो, उसमें बच्चे को आराम से बिठा दो, एक हाथ से बच्चे को बैलेंस करके रखती है, एक हाथ से खिलाती रहती है। और जनाब तो अपना पूरा हीरो बन के खाने पीने में लगा हुआ। भैया बच्चा तुम्हारा, देख लो थोड़ा बहुत, कभी कभार खिला लो। फिर हाँ, उसके बाद ये लास्ट में बैठ जाते हैं दुबई मॉल घूम घाम के अपना स्टोरी बताने, जहाँ पे ये बताते हैं कैसे इनका बैग खो गया बालकनी में बैठ के। तो वहां बताता है मेरा बैग खो गया, दीपिका का फिर एक बार एलवी खो गया। भैया एलवी क्या होता है? एलवी भी बैग ही होता है, एलवी कोई हवाई जहाज होता है क्या? एलवी, एलवी लुई विटॉन बैग को एलवी बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा इसका नकली बैग दिला के लेके आया था इसको, उसको बोलते हैं हर समय लाद के घूमती रहती है। तो ये नकली बैग है पहली बात तो। और वहां पे पूरा बता रहे हैं कैसे मेरा बैग खो गया, फिर हमने सोचा ऐसे करें वैसे करें, इन दोनों को जाने दें, हम वापस चले जाएं, फिर हम आए, फिर ये हुआ, रूहान रो रहा था, रूहान का पहला ट्रिप। तो साफ पता चल रहा था कि ये लोग बिल्कुल थके हुए हैं, पके हुए हैं, इनको कोई मजा नहीं आ रहा, बट ऑब्वियसली टिकट करा दिया, अब थोड़ा बहुत तो हंसते गाते दिखाएंगे ही ना। तो ये सब बता रहे थे, खूब हवा चल रही थी यहाँ पे, कई बार तो इसकी आवाज भी ब्रेक हो रही थी। और चंगू मंगू इसके असिस्टेंट बालकनी में ही खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद पक्के अंदर चले गए, भैया ये लंबी कहानी चलने वाली है, हम तो अंदर जाके थोड़ा रेस्ट करें। और पता नहीं उनको इस होटल में स्टे कराया या कहीं आजू बाजू रूम में स्टे करा दिया कहीं, मतलब एक होटल में मल्टीपल टाइप्स के रूम होते हैं, सस्ते वाले, महंगे वाले, मिड साइज वाले। तो ऑब्वियसली इन्होंने अपना थोड़ा सा बेटर वाला ही रूम लिया होगा। और होटल का व्यू अच्छा था, प्राइम लोकेशन पे है।
बट ऑब्वियस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि इनको ये पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड हो, फ्री में मिला हो, एटलीस्ट होटल का स्टे तो फ्री में मिल गया होगा। तो ये है इनके पूरे ट्रिप की अभी तक की कहानी, जिसमें दीपिका के ऊपर बहुत अति हुई पड़ी थी, पूरे टाइम बच्चा संभाल रही थी। और जनाब, आप अपने पापा जी और अपनी मम्मी जी को, दीपिका की मम्मी जी को घर पे छोड़ के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी असली मम्मी को थोड़ी टेंशन हो जाए कि भैया मेरे मियाँ जी अकेले हैं और दीपिका की मम्मी खुद ज्यादा ही खूबसूरत और हसीन है, कहीं पापा जी के पापा जी के दिल में प्यार की घंटियां ना बज जाएं। तो जरा वहां पे भी ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी वापस आ जाइएगा। और दूसरी बात, जाते वक्त सब लोगों ने इतना सब कहानियां लिखी है आपके नीचे, आपके व्लॉग के नीचे इतने कमेंट्स आ चुके हैं, आप उनको पढ़ लेना। सब लोग ये कह रहे हैं कि आपने बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा है पैसे देकर, तो या फ्री में भी मिला है लेकिन वो टिकट बिजनेस क्लास का है, तो उसको ठीक से यूटिलाइज कर लेना जाते वक्त। वहाँ पे महाराबा लाउंज होगा। ये खुद अगेन मेरी पिक्चर्स हैं जो मैंने अपने फ़ोन में से निकाल के लगाई हैं थोड़ी बहुत। मराबा लाउंज होगा, वहाँ पे आपको पूरी एक्सेस मिलेगी। वहाँ पे शावर्स होते हैं, शावर लो आप, रेस्टरूम्स होते हैं अच्छे क्लीन, सोफे वोफे होते हैं मल्टीपल टाइप्स के, फ़ोन चार्ज करो। और खाना होगा वैरायटी का खाना। और ये सब मेरी पिक्चर्स हैं, तो ये सब मतलब मैं कभी कभी पिक्चर्स ले लेती हूँ ऐसे। तो इस टाइप का वैरायटी का खाना होगा, इंडियन खाना भी था वहाँ पे, नान वान और रुमाली रोटी और बहुत कुछ था। तो वहाँ पे यूटिलाइज करिए उस एरिया को और अच्छे से। और जो बिजनेस क्लास का आपके पास बोर्डिंग पास है उसको दिखाइए सिक्योरिटी पे, और बोर्डिंग के टाइम पे, ताकि आपको पहले एंटर करने दें। और आपके पास स्ट्रॉलर है, छोटा बच्चा है, तो वैसे भी आपको पहले एंटर करने देंगे। और ये जो आती है एयर हॉस्टेस, उससे पूछिए, आपको सीट वीट ठीक करके जाएगी वो। और खाना वाना भी आपको अच्छे से मिलेगा, जो भी आपको चाहिए, खाना पीना चाय कॉफी सब कुछ देंगे वो आपको। तो आपने जो बिजनेस कार्ड में पैसे लगाए हैं उसको पूरा यूटिलाइज करिए। और ये जो प्लेट है मेरी थी, मैं बैठ के खा रही थी, देखिए गोभी मटर की सब्जी और सैंडविच और डेजर्ट, ये सब मैं अच्छे से दबा के खा के आई। वहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है जिसको पीना है, कॉफी चाय सब कुछ मिलता है, खजूर भी देते हैं वो लोग, खजूर की भी एक ट्रेक रखी होती है। तो मैं जो अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी उसमें देखना, दुबई डायरीज का बनाती हूँ, तो उसमें कुछ कुछ जगह जहाँ जहाँ हम गए थे, आई विल नॉट पुट माई पिक्चर्स, बट जिसमें मैं नहीं हूँ वो तो लगाई दूंगी। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था, ये बहुत लंबा होता जा रहा है। तो बेसिकली यही है, जनाब गए तो हैं घूमने फिरने, लेकिन जनाब के मैडम का बजा हुआ बैंड, वो बेचारी थक चुकी हैं। और जनाब को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करे, उन्हें बच्चा संभालना ही नहीं आता, ऊपर से कह रहे हैं 4 महीने से मैं ना रूहान की लाइफ में था नहीं बिल्कुल, तो फिर मेरे से क्लोज हो नहीं पाया, मुझे पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है क्या नहीं। भैया आपकी बीवी तो कहती है कितने भी थके हुए आए, कितने भी, 1 घंटा रोज मुझे देते हैं, तो 1 घंटे में से 15 मिनट उसको भी दे देते हैं, या सिर्फ हाँ हूँ करते हो ब्लॉग्स के लिए। भैया आपका बच्चा बिल्कुल आपके पास टिकेगा भी नहीं, वो रो रो के हालत खराब कर देगा आपकी, जब अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो। और दीपिका की हालत डबल खराब होएगी, क्योंकि वो वैसे भी टाइम स्पेंड नहीं करती, ऊपर से आप तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली नानी है नहीं, तो बच्चा को दीपिका को संभालना पड़ रहा है, तो इसीलिए उसकी हालत खराब है। तो चलिए गाइस, काफी लंबा हो गया ऑलरेडी पॉडकास्ट, तो बने रहिए चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, बाय बाय।